नमस्कार, सूजस समाचार की इस खास पेशकश सूजस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आमजन को सरकारी योजनाओं का त्वरित लाभ दिलाने और परेशानियों के मौके पर समाधान के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मना रही है। ये विशेष अभियान प्रदेश भर में 9 जुलाई तक आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ये शिविर हर दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण जनता को विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं का भी सीधा लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही इन शिविरों में राजस्व, सामाजिक न्याय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, श्रम, कृषि और पशुपालन सहित अन्य विभागों से संबंधित कार्य भी इस शिविर में किए जा रहे हैं। आमजन अपनी अपनी परेशानियों को लेकर इन शिविरों में प्रस्तुत हो रहे हैं, जिनका मौके पर ही निस्तारण भी किया जा रहा है। सरकार का ये प्रयास है कि अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने और उनकी नीति को धरातल पर उतारने का एक मजबूत उदाहरण पेश कर रही है। यह अभियान न केवल सरकारी सेवाओं को सुलभ बना रही है, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच भरोसे और संवाद को भी सशक्त कर रही है। आइए देखते हैं सूजस की इस विशेष रिपोर्ट को। राजस्थान में जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े की शुरुआत की है। इस अभियान का शुभारंभ जयपुर जिले की दूदू तहसील के पिचून ग्राम से किया गया, जिसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रतापगढ़ जिले की विभिन्न ग्राम पंचायत समितियों में शिविरों का आयोजन हुआ। राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा ने इन शिविरों में कालीभाई बील मेघावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत लाभार्थी छात्राओं को स्कूटी वितरित की। इस अवसर पर मंत्री श्री हेमंत मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजाति क्षेत्रों में योजनाओं और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मंत्री श्री मीणा ने कहा, जब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा तब तक प्रदेश का समग्र विकास संभव नहीं है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो समाज को नई दिशा देता है और राज्य सरकार इसी दिशा में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणें सबको समान रूप से देता है, उसी तरह सरकार भी शिक्षा के अवसर सबको समान रूप से देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने जानकारी दी कि 550 से ज्यादा छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले समय में ये छात्राएं समाज की प्रगति में अहम भूमिका निभाएंगी। राज्य सरकार की यह पहल न केवल बालिकाओं का आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कारगर है, बल्कि प्रदेश में सशक्तिकरण और समावेशी विकास की मजबूत नींव भी रख रही है। 2022-23 की जो पेंडिंग स्कूटियां थी, सरकार के माध्यम से आज यहाँ पर वितरण की गई है और पूरी तरह से मंशा ये है कि किस प्रकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और उसके माध्यम से, क्योंकि ये बच्चियाँ जब गांव में जाएगी तो अन्य बच्चा भी इनको देख के उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर अच्छे अंक आने पर, अच्छे प्रतिशत अंक आने पर सरकार के माध्यम से, जनजाति विभाग के माध्यम से जो स्कूटी का वितरण है, ये एक प्रोत्साहन है। परंतु पिछले 2022-23 से ये मामला कुछ उलझा हुआ था, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सभी जो कठिनाइयां थी उनको समाप्त करके आज और अभी ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पखवाड़ा चल रहा है, उसके माध्यम से पूरी 283 जो स्कूटियां हैं उसका वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने छात्राओं को उनकी उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार द्वारा बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। उन्होंने छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे निरंतर नई ऊंचाइयों को छुएं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन की मिसाल बने। डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
जहां आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वह इन शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपनी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर प्राप्त करें। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने यातायात नियमों की पालना करने की भी अपील की और कहा कि सुरक्षा और जागरूकता की जिम्मेदारी हर नागरिक की पहचान है। राज्य सरकार द्वारा संचालित ये योजना न केवल शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन दे रही है, बल्कि शासन की सेवा सुलभता को भी जनता के नजदीक ला रही है। यही अभियान प्रदेश के समावेशी और सतत विकास की दिशा में एक सशक्त कदम है। नियमों को लेके मैं यही कहना चाहूंगी, मैंने अपने वक्तव्य में भी पहले भी बोला था कि ये बच्चियां यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें। लाइसेंस तो हमने इनका करवाया ही है। हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ यंग बच्चे जो हैं उनके एक्सीडेंट्स का थोड़ा सा ज़्यादा प्रतापगढ़ जिले में थोड़ा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बच्चे जो है ट्रैफिक नियमों का, बच्चे इन द सेंस 18 से अबव के और 25 तक की एज के जो लोग हैं, जो बाइक वगैरह दोपहिया वाहन चलाते हैं, उनके एक्सीडेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है। और आप जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जाएं तो ऑर्थोपेडिक वार्ड में ज़्यादा वो पेशेंट्स मिलते हैं जिनके यंग जो लोग हैं, जो हेड ऑन कोलिजन ज़्यादा होते हैं हमारे ज़िले में। तो ये बात मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगी और पेरेंट्स को खास तौर पे बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी ध्यान रखें और अपने बच्चों को ये शिक्षा ज़रूर दें कि वो यातायात नियमों का पालन करें और हेलमेट ज़रूर पहनें। राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार कल्याणकारी निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य श्री बनवारी लाल मीणा ने राज्य सरकार द्वारा जिले में किए जा रहे कार्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्राचार्य श्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनजातीय अंचल में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूटी वितरण जैसी योजनाएं बेहद प्रभावी साबित हो रही है। उन्होंने कॉलेज परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकार और राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे शिक्षक वातावरण और अधोसंरचना दोनों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, जो विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायक होगा। राज्य सरकार की यह पहल विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों की छात्राओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ऐसी योजनाएं बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा राज्य सरकार की उस जन कल्याणकारी नीति का एक प्रतीक है जिसमें अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने का संकल्प स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। यह अभियान न केवल ग्रामीण और वंचित वर्गों को उनके द्वार पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का एक माध्यम बन रहा है, बल्कि ये प्रशासन और आमजन के बीच भरोसे और संवाद का भी सेतु बनकर उभर रहा है। अंत्योदय अर्थात समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के विचार को केंद्र में रखकर संचालित ये पखवाड़ा सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता और जन भागीदारी को दर्शाता है। ये पहल राजस्थान को समावेशी और संतुलित विकास की दिशा में आगे लेकर जाने वाला एक प्रभावशाली मॉडल बनकर सामने आ रहा है। तो आज के सुजस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।